को नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म ऑन द फॉलोइंग केसेस। तो जो सबसे पहला केस है वो कुछ इस तरह से है। धर्म जो कि एक पार्टनर है, उसको अपॉइंट किया गया था कि वो डिसोल्यूशन प्रोसेस को देखे, ठीक है बच्चों, उसकी निगरानी करे, और उसको इस काम के लिए रेम्यूनरेशन दिया जा रहा था ₹12,000 का। अब डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस जो है वो वैसे फर्म को ही बेयर करने थे, ठीक है बच्चों। उसको रेम्यूनरेशन जरूर दे रही है फर्म, लेकिन डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पे करने की जिम्मेदारी फर्म की थी, धर्म की नहीं थी। मगर जो एक्चुअल में एक्सपेंसेस हुए ₹11,000 उसको धर्म ने ही पे किया ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। तो यहाँ पर बच्चों दो एंट्रीज बनेगी, एक तो धर्म के रेम्यूनरेशन की और दूसरी डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस धर्म के द्वारा पे किए जाने की ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। तो वो किस तरह से बनेंगी बच्चों, देख लीजिए। पहली एंट्री जो रेम्यूनरेशन की आप बनाएंगे वो बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू धर्म्स कैपिटल अकाउंट, और ये एंट्री बनेगी ₹12,000 से, ठीक है बच्चों। एक एंट्री और बनाइए आप, वो भी यही बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू धर्म्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये खर्चे फर्म की ही जिम्मेदारी थी बट उसको पे किया धर्म ने। हम एक ही एंट्री बना के दोनों अमाउंट जोड़ भी सकते हैं बच्चों, वो भी कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा उसको, आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। एक ही एंट्री बना के आप ₹23,000 डायरेक्ट उसमें लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों एंट्री बन तो सेम ही रही हैं, लेकिन मैंने फिलहाल अलग अलग बनाकर दिखा दी है आपको, ठीक है। अब इस ट्रांजैक्शन को देखिए। जय एक पार्टनर है, उसको अपॉइंट किया गया कि वो डिसोल्यूशन के प्रोसेस को देखे, और उसको ₹15,000 पे किए गए इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस। इस 15,000 में उसके डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस भी इंक्लूडेड हैं, यानी अगर कोई एक्सपेंस हो गए तो वो इसी 15,000 से पे करेगा। फर्म ने उसे इस काम के लिए 15,000 दे दिए इंक्लूडिंग एक्सपेंस। अब डिसोल्यूशन एक्सपेंस जो हुए वो 16,000 हुए, जो पे करने थे जय को, क्योंकि कायदे से फर्म ने उसको जो 15,000 दिए हैं वो इसी काम के लिए दिए हैं कि एक्सपेंसेस वो बियर करे। अब एक्सपेंसेस कितने भी हो वो जय को ही पे करने थे, लेकिन ये जो 16,000 के एक्सपेंसेस हैं वो फिलहाल विजय ने पे किए हैं ऑन बिहाफ ऑफ जय। तो यहाँ पर भी दो एंट्री बनेगी। पहली एंट्री तो उस अमाउंट के लिए बनेगी बच्चों जो फर्म ने जय को देने के लिए तय किया है, ठीक है, रेम्यूनरेशन कम डिसोल्यूशन एक्सपेंस के लिए, ठीक है। वो रेम्यूनरेशन के तौर पे भी है वो पैसे, और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बेयर करने के लिए भी हैं। तो ये तो 15,000 की एंट्री इस तरह से बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जय's कैपिटल अकाउंट, 15,000 15,000। मगर ये जो 16,000 जो जय को पे करने थे वो विजय ने पे कर दिए, उसके लिए आप जय को जो है वो करिए डेबिट, और विजय को जो है आप क्रेडिट करिए, ठीक है बच्चों। और ये एंट्री बनेगी विद ₹16,000। आया समझ में बच्चों। तो 15,000 जो फर्म ने जय को दिए हैं रेम्यूनरेशन कम एक्सपेंसेस के लिए, उसकी एंट्री तो बनेगी रिलेशन टू जय, और जो एक्सपेंसेस जय को पे करने थे मगर पे विजय ने कर दिए, उसकी एंट्री बनेगी जय टू विजय। अब इस ट्रांजैक्शन को देखिए। दीपा जो कि एक पार्टनर है, उसको भी यही कहा गया कि तुम डिसोल्यूशन देखो और तुम्हें इस काम के लिए जो है ₹7,000 दिए जाएंगे, ठीक है। और इसमें डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस भी शामिल हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। यानी यहाँ पर भी जय की तरह दीपा को भी जो पैसे दिए जा रहे हैं उसमें रेम्यूनरेशन कम एक्सपेंस दोनों शामिल हैं, ठीक है बच्चों। अब एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंस जो हुए वो ₹6,000 थे। इसे पे तो दीपा ने ही किया, ठीक है बच्चों, लेकिन ये एक्सपेंसेस फर्म के बैंक अकाउंट से पे किए गए हैं, या ये कह लीजिए फर्म ने ही पे किया, दीपा ने नहीं पे किया, फर्म ने पे किया। लेकिन हाँ, जिम्मेदारी दीपा की थी इनको पे करने की। तो यहाँ पर दो एंट्रीज बनेंगी। पहले तो जो रेम्यूनरेशन फर्म ने तय किया है दीपा के साथ, उसकी एंट्री बनाइए रेम्यूनरेशन की। रेम्यूनरेशन की एंट्री यही होती है बच्चों, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी यहाँ पर है दीपा। ये एंट्री बनेगी 7,000 से।
अगर ये एक्सपेंसेस दीपा ने खुद पे कर दिए होते तो हम इसकी कोई एंट्री नहीं बनाते, क्योंकि वो जिम्मेदारी भी दीपा की ही थी। लेकिन ये पैसा फर्म के बैंक अकाउंट से पे किया गया है, मगर ये खर्चा जिम्मेदारी है, अगला जो 6,000 की जिम्मेदारी है वो दीपा की खुद की है, क्योंकि ये एक्सपेंसेस उसको ही बेयर करने थे। तो फर्म ने पे करे हैं तो फर्म इसके अकाउंट से पैसा काट लेगी, ठीक है ना। वो जिम्मेदारी फर्म की नहीं है, तो सेकेंड एंट्री में रिजोल्यूशन या रियलाइजेशन का नाम नहीं आएगा, लेकिन दीपा का नाम जरूर आएगा। और फर्म के बैंक से पैसा कटा है, इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट भी होगा, ठीक है। अगर ये एक्सपेंसेस 6,000 के दीपा ने खुद पे कर दिए होते तो हम इसकी कोई एंट्री नहीं बनाते, सिर्फ ये वाली एंट्री बनाते, ठीक है बच्चों। क्लियर होगी मेरी बात। अब इस ट्रांजैक्शन को देखिए, देव एक पार्टनर है, उसने कहा कि मैं डिसोल्यूशन का काम देख लूंगा, मुझे आप 7,500 रुपीज दे दीजिएगा। अब इसने क्या करा, इसने सेम अमाउंट का स्टॉक टेक ओवर कर लिया इस काम के लिए, ठीक है। स्टॉक जिसको पहले रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के क्लोज किया जा चुका था, तो इसने अपने रेम्युनरेशन के बदले में फर्म का स्टॉक टेक ओवर कर लिया। तो बच्चों इसकी दो तरह से ट्रीटमेंट किया जा सकते हैं, या तो आप इसकी कोई एंट्री बनाइए ही नहीं, सबसे आसान तरीका तो यही है, या फिर इसकी दो एंट्री बनाइए, एक रेम्युनरेशन की और एक स्टॉक टेक ओवर करने की। तो मैं आपको पहला ऑप्शन दे रहा हूं कि नो एंट्री, और ऑप्शन 2 में दो एंट्री। एक एंट्री रेम्युनरेशन की, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू देव्स कैपिटल अकाउंट विद ₹7,500, और दूसरी एंट्री स्टॉक टेक ओवर करने की, देव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 7,500। क्लियर बच्चों। अच्छा, सेकेंड एंट्री दिखाई नहीं दे रही, तो अब देख लीजिए, ये हो गया। एक तो ये तरीका था, दूसरा ये दो एंट्री बनाई गई हैं। आप खुद देख सकते हैं, दो एंट्री का नेट इफेक्ट यही होगा कि आप कोई एंट्री ना ही बनाए। देव क्रेडिट हुआ, डेबिट हुआ सेम अमाउंट से, रिलेशन अकाउंट डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ सेम अमाउंट से। दैट्स वाई दे वर सेइंग कि कोई एंट्री मत पास करिए। आखिरी पॉइंट पे आ जाइए। जीव एक पार्टनर है, उसने कहा कि मैं डिसोल्यूशन का काम कर लूंगा, मुझे आप जो है कमीशन दे दीजिए 10,000 रुपये। उसने कहा एक्सपेंसेस भी मैं झेल लूंगा, मतलब मैं बेयर कर लूंगा, ठीक है। अब जीव ने जो है एक्चुअल एक्सपेंसेस जो हैं पे तो कर दिए, मगर उसके लिए इसने फर्म का पैसा ही यूज किया है टू पे दीज एक्सपेंसेस। तो आप ये मत समझिएगा कि ये एक्सपेंसेस जो 12,000 के हैं, जो एक्चुअल एक्सपेंसेस हुए हैं, वो जीव ने ही बेयर और पे करे हैं। बेयर जरूर जीव को करने थे 12,000 के खर्चे, लेकिन पे फर्म ने करे हैं, क्योंकि उसने फर्म का पैसा यूज किया है टू पे दीज एक्सपेंसेस। तो ऐसे में बच्चों क्या एंट्री बनेगी, इसको समझ लीजिए। पहले जो 10,000 के लिए उसको हम काम करने के लिए दे रहे हैं, वो तो आप उसकी एंट्री बना लीजिए 10,000 के लिए। तो इसके लिए तो यही एंट्री बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जीव्स कैपिटल अकाउंट। ये 10,000 के लिए तो ये एंट्री बननी ही बननी है बच्चों। अब ये जो 12,000 के खर्चे हैं जो जीव को पे करने थे, मगर उसने फर्म के कैश से लेकर पे कर दिए, तो इसके लिए जीव को डेबिट करिए, ठीक है बच्चों। और रिलेशन को मत क्रेडिट करिएगा, आप फर्म के बैंक अकाउंट को क्रेडिट करिएगा, क्योंकि ये जिम्मेदारी थी जीव की, लेकिन उसने फर्म का पैसा यूज करके पे कर दिया। तो 12,000 के लिए हम ये कह सकते हैं, जो एक्सपेंसेस जीव को बेयर करने थे पे फर्म ने कर दिए, तो इसकी एंट्री बनी जीव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बाकी ये एंट्री तो रेम्युनरेशन की है, जो उसको तय किया गया था उसके साथ, तो वो तो एंट्री बननी ही बननी होती है इन ऑल द 5 केसेस, हमने देखा भी है। कोई एक्सपेंसेस अगर पार्टनर बियर कर रहा है और पे भी कर देगा, तो उस केस में हमें कोई एंट्री नहीं बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर एक्सपेंसेस बियर पार्टनर कर रहा है, पे फर्म करती है, या वो फर्म का पैसा यूज करके वो पे करता है, तो उस केस में हमें पार्टनर को डेबिट करना ही होगा और बैंक को क्रेडिट करना ही होगा। क्लियर हो गया बच्चों। ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स थे ये है वैसे क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म फ्रॉम द बुक टी एस ग्रेवाल एडिशन एट 2024, और मैं हूं प्रवीण सर, आपका अकाउंट्स टीचर।